बिहार झारखंड के ट्रेनों के लिए आतंक बन चुके एक आपराधिक गैंग का धनबाद रेल पुलिस ने उद्भेदन करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा है, जिनके पास से ट्रेन में सफर कर रही यात्रियों से लूटे गए पर्स, मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। फिलहाल इस गैंग का सरगना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस उसे दबोचने के लगातार प्रयास कर रही है। धनबाद रेल एसपी कैलाश करमाली ने मंगलवार को इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग पिछले काफी समय से बिहार और झारखंड में चलने वाली ट्रेनों में सक्रिय था। इसी बीच 19 से 20 दिसंबर की रात टाटानगर एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में सो रही महिला यात्रियों को टारगेट करते हुए उनका पर्स, मोबाइल समेत अन्य सामान लेकर धनबाद के प्रधान खंडा रेलवे स्टेशन के पास चेन पुलिंग कर उतर गए। इस दौरान संदेह होने पर यात्रियों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन रात के अंधेरे में और कुहासा का फायदा उठाते हुए सभी अपराधी जंगलों में कहीं गायब हो गए। इसके बाद घटना की सूचना पर रेल अधीक्षक धनबाद के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस विशेष टीम ने अपने अनुसंधान के दौरान छापेमारी कर घटना में शामिल 5 अपराधियों में से 4 अपराधियों को धर दबोचा। रेल पुलिस की टीम ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 5 लेडीज पर्स, 2 चांदी के चैन, 1 चांदी की अंगूठी, 1 चांदी का पायल, 1 चांदी का सिक्का, पॉकेट पर्स, आधार कार्ड, 1220 रुपए नगद, कपड़ा भरा 3 पिट्ठू बैग, 4 मोबाइल फोन और हेडफोन, 2 चश्मा, रोल गोल्ड का लॉकेट, कान का झुमका और कॉस्मेटिक्स का सामान बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में धनबाद निवासी विकास कुमार साव, बिहार के जहानाबाद निवासी आकाश कुमार साव, धनबाद निवासी रौनक कुमार और धनबाद निवासी सचिन कुमार उर्फ कल्लू शामिल है। ये 19 तारीख को रात्रि और 20 तारीख को भोर पड़ेगा, ठीक है ना। 20 तारीख मतलब 19 तारीख का भोर 12 बजे के बाद टाटा जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन हमारे ट्रेन में ये घटना घटी थी, जिसमें कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा जो है एसी बोगी में सोई महिलाओं का पर्स जो है वो लेके चोरी किया गया था। जब यात्री जगे तो जो अपराधी थे बोगी में, एसी बोगी में 2 अपराधी वो भाग के फिर ट्रेन से उतर गए। चेन पुलिंग किया गया था ट्रेन का, जिसमें से महिला का 4 लेडीज पर्स चोरी किया गया था अपराधियों के द्वारा। इसमें जो मुख्य रूप से 5 अपराधी इन्वॉल्व थे और चेन पुलिंग प्रधान खंडा के आगे आसपास किया गया था उसी दिन, उसी रात को। ये सूचना फिर आरपीएफ को 139 जो हेल्पलाइन नंबर है सूचित किया गया था यात्रियों द्वारा। फिर हम लोगों के कॉग्निजेंस में आया तो फिर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया इसमें इस क्राइम का उद्भेदन के लिए एसपी रेल के नेतृत्व में, जिसमें आरपीएफ के पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स और हमारा जीआरपी के जो अधिकारी हैं, थाना प्रभारी धनबाद, सभी शामिल थे। और इसमें कि उद्भेदन करते हुए हम लोगों ने 5 अपराधियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें आया है। 4 अपराधी अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसमें 4 अपराधी में 2 अपराधी जो हैं, एक बिहार के रहने वाले एक अपराधी है, ठीक है, और इसमें से मुख्य नाम है विकास कुमार साव है जो धनबाद का रहने वाला है, आकाश कुमार साव है जो जहानाबाद का रहने वाला है, और रौनक कुमार है धनबाद का रहने वाला है, ठीक है, और सचिन कुमार कल्लू जो है वो भी धनबाद का रहने वाला है। एक का भी हम लोग गिरफ्तारी करना शेष है, तो इसमें हम लोग रेड अभी कर रहे हैं इसके अरेस्टिंग के लिए। बाकी जो सामान जो चुराया गया था, पर्स लिया गया था महिलाओं का, सारे पर्स जो है घटनास्थल जहां पे हम लोगों ने फेंका था वहां से मोबाइल 5 मोबाइल और पर्स 4 जो है 4 स्मार्टफोन और 5 लेडीज पर्स, ठीक है ना, ये सारे जो है घटनास्थल से हम लोगों ने बरामद किया है। और एक कुछ का जो मोबाइल है और एक कुछ का जो बैग था, जो जिस बैग वो लेके गए थे क्राइम करने के लिए, सभी हम लोगों ने जब्त किया है इसमें। सर, ये लोग घटना को कैसे अंजाम दिया करते थे? जनरली इन लोग का पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, ठीक है। ये कई कांडों में जेल भी गए हैं, कई कांडों में इन लोग का धनबाद
कम संख्या में भी जेल गए हैं। झाझा है, जहानाबाद है, ठीक है, भभुआ है, ये सब जगह पे बहुत सारे केस हुए हैं। जो ट्रेन में केस, ट्रेन का जो ट्रेन में चोरी, ट्रेन में जो घटना की है, सारे संबंधित केस हुए हैं। और इसमें वांछित, कुछ केस में वांछित भी हैं, कुछ केस में जेल भी गए हुए हैं। ठीक है, तो सारे लोगों का इसमें संलिप्तता है। सभी ने अपना कन्फेशन में भी सभी घटनाक्रम के बारे में बताया है। ये लोग रेंट में धनबाद में 15 दिन पहले एक रेंट में लेकर रहते थे, वहीं पे प्लानिंग बनी थी ये क्राइम करने का। सारी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी जो भी है इसका गैंग है एक मेनली, जो ये अक्सर इस तरह का क्राइम करता है। तो सर, ये बिहार से बंगाल तक फैला हुआ इन लोगों का सिंडिकेट है क्या कुछ? अभी हम लोग विस्तृत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसका जो मेन गैंग का लीडर है वो एक तो अरेस्ट हो गया है, एक फिरार है। अगर वो पकड़ाता है तो और हमारे इनके और अगर कोई छोटे और मेंबर्स हैं अदर स्टेट के, तो ये भी हमको पता चल जाएगा। जहां तक अभी तक जो अनुसंधान आया उसमें ये मुख्यतः गैंग है जो बिहार झारखंड के जो एरिया है उस एरिया में इस तरह के ट्रेन में क्राइम करता है। सर, पर्स वगैरह में जो भी सामानें थी वो भी बरामद हो गई है? पर्स के अंदर जो भी सामानें थी, जैसे लिपस्टिक है, ये सब कुछ सामान था, ठीक है ना, ये सब बिंदिया उंदिया कुछ था। पैसा जो भी था लगभग जो बता रहा है उसके अनुसार मुश्किल से एक पर्स में 3,000-2,000 रुपया था, है ना। और विक्टिम का फिर बयान लेंगे तो फिर कुछ चीजें सामने आएगी, है ना, कि क्या और सामान था। तो फिर हम लोग इस संबंध में और अनुसंधान करेंगे। क्या जी? गहना तो इसमें नहीं गया था। गहना के बारे तो विक्टिम के द्वारा नहीं बताया गया। जो विक्टिम कंप्लेन किया है उसके द्वारा गहने की कोई, हम लोग और अनुसंधान करेंगे इसमें, क्योंकि कई 5 पर्स है, ठीक है। तो 5 पर्स है तो 5 महिला का पर्स होगा, ठीक है। तो 5 महिलाओं का बयान लेंगे, 5 महिलाओं से पूछताछ करेंगे अनुसंधान में, तो फिर अन्य बातें आएगी सामने। जो 5 कल अभी तक अनुसंधान में, ठीक है, इस तरह का ज्वेलरी, पर्स में ज्वेलरी होने का कोई बात सामने नहीं आया है। जो 5 पर्स सर वो एक ही ट्रेन का है? हाँ, 5 पर्स जो है इसी टाटा जयनगर ट्रेन में जो घटना घटी 19-20 की जो रात में, ठीक है ना, उसी में सारे ये इन लोग चोरी किए थे, छिनते किए थे। चेकिंग वगैरह भी चल रहा है लगातार? हम लोगों के द्वारा सभी थाना प्रभारी को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि कम से कम नाइट और ऑल ऑफ सडन ट्रेन का प्लेटफॉर्म का चेकिंग करना है। सभी लोग कर रहे हैं ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर प्लेटफॉर्म में घूमता हो या वांटेड क्रिमिनल दिख जाए, या फिर ट्रेन में चेकिंग हो ताकि कोई अनवांटेड कोई सामान लेके, जैसे बहुत सारे तस्कर होते हैं जो ड्रग का तस्करी करते हैं, चेक हो, या अनवांटेड व्यक्ति कोई ऐसी बोगी में दिख जाए, ठीक है ना। तो मैंने बोला है कि सबको डिटेन करके पूछताछ करना है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू नियमित रूप से क्राइम प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं इसका। ठीक है सर, थैंक यू।